अपने आदमी पर ही मनुष्य गुस्सा करता है समय पड़ने पर कि भाई तुम अपने फिर किस लिए, जब समय पर काम ना हो। इसलिए रोष में नरसिंह कहने लगे, मान लो तुम हमारे यहाँ ना हो कोई बात नहीं, परंतु बताओ दूसरे अन्य भक्तों के यहाँ पे तुम क्यों गए थे? वहां न जाते तो यहाँ भी ना आते, कोई बात नहीं। इस प्रकार से भक्तों का नाम गिना गिना के नरसिंह कहते। कल बात कही थी ना, कहते भिलनी काई थारी बुआ लगे। भिलनी क्या तुम्हारी बुआ लगती थी? जो तुम उसके यहाँ गए थे, बेर खाया बड़े प्रेम से, वो बुआ लगती थी क्या? भिलनी के बेर सारे संसार में प्रसिद्ध है। कल संकेत दिया था, ये केवल बेर ही नहीं, सच मानो जिस समय भगवान राम खा रहे हैं भिलनी के यहाँ, शबरी के यहाँ पर, देखने में भले लगे कि भगवान को शबरी बेर खिला रही है और भगवान बेर खा रहे हैं, लगता तो ये है, विचारते हैं तब कि मानो शबरी प्रेम खिला रही है और प्रेम ही परमात्मा खा रहा है, बेर तो बहाना। जैसे वो आप लोग जानते हैं विदुर वाली घटना। विदुर वाली घटना में क्या होता है, संदेश वाहक बनकर भगवान श्याम सुंदर गए थे दुर्योधन के पास, बहुत कुछ समझाया, जब नहीं मानता है वो, और कहा हम सुई की नोक के बराबर भी धरती नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है, तब तुम सब मरने वाले तो ही हो। दुर्योधन ने कहा ना, श्याम सुंदर चलो भोजन किया जाए। भगवान कहते राजन भूख नहीं है। कहते वाह, हमने तुम्हारे पीछे बड़ा लंबा चौड़ा इंतजाम किया। वहां भी वो धूर्त नीति चलाना चाहता रहा। दांव पेच वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो दांव पेच के ही माहिर होते, उसी से काम लेते, अपना स्वार्थ सिद्ध करते। उसके मन में क्या? उसके मन में थी श्याम सुंदर को खिला पिला के फोड़ दो अपनी तरफ, ताकि हमारा पक्ष मजबूत हो जाए, पांडवों का पक्ष कमजोर हो जाए। देखो, भगवान को जो ठगना चाहता है वो स्वयं ठगा जाता है। पाप करता सो तो करते ही। यहाँ क्या होता है, ठगना चाहता था भगवान को। भगवान कहते राजन भोजन दो ही तरह से होता है भाई, या तो भूख हो या आगे वाले का प्रेम हो। भगवान ने क्या जवाब दिया, प्रेम तेरे नहीं है, भूख हमारे नहीं, तो क्यों खाना? वो कहते हम तुम्हारे पीछे लाखों रुपया बड़ा लंबा चौड़ा इंतजाम किया, पर वो भगवान के लिए थोड़ी था, अपने स्वार्थ के लिए था, मतलब के लिए था। स्वार्थी आदमी अपना मतलब निकलता नहीं देखता तो तटस्थ हो जाता है। इसलिए जब ऐसा कहते, भगवान कहते ना, पर दूसरी तरफ देखो भूख इतने जोर की लगी है, वहां तो तमाम माल ताल बना था, माल ताल उसे छोड़ दिया, पर दौड़े दौड़े भगवान श्याम सुंदर वहीं से जाते सीधे विदुर के घर। विदुर दुर्योधन की कोर्ट में शायद नौकर थे, काम करते थे, वो वहां पर है। भगवान सीधे विदुरानी के घर पहुंचते हैं। विदुरानी ने ज्यों देखा वो एकदम हक्का बक्का रह गई। विदुर के मन में थी, दो एक दिन से, जब से भगवान श्याम सुंदर आए, वहां मन में थी कि क्या वो शुभ घड़ी आएगी, हमारे यहाँ प्रभु पधारेंगे कृपा करके। मन में बड़ी विदुर की भावना थी, परंतु अभी तक श्याम सुंदर के आगे प्रकट न कर पाए, व्यक्त न कर पाए। विदुरानी के मन में भी थी, आज जब देखा तो बड़ी बावली बन गई, आ गए प्रभु, क्या आ गए। हड़बड़ हड़बड़ में उनके लिए आसन बिछाती। भगवान श्याम कहते क्या कहें बुआ, बड़े जोर की भूख लगी, कुछ खिला दे, जो भी धरा, बड़े जोर की भूख लगी। अब देख लो, यहाँ तो बड़े जोर की भूख लगी, विदुर के यहाँ भूख जानते नहीं भगवान क्या होती। कुछ खिला दे जो धरा। वो कहती श्याम सुंदर आप बैठो प्रेम से, जो कहो बना दे, पूड़ी साग बना दे, रोटी दाल चावल तमाम जो कहो, पर धीरज रखो प्यारे श्याम सुंदर, आप आए हो, बैठो आराम से, जल पियो। कहते ना गुंजाइश नहीं थी, इतने जोर की भूख लगी, जो भी धरा हो बना बनाया वो दे दे, और एक दो मिनट बर्दाश्त नहीं। कि भगवान प्यार, परमात्मा प्यार का भूखा। खूब आप ध्यान दो भाइयों, सारा विश्व प्यार का भूखा है, प्यार का।
प्यार का खोज प्यार की है सबको। कई बार शायद कहे होंगे सबको रस की खोज है। प्रेम एक ऐसा तत्व है जिससे कभी कोई धापता नहीं। और चीजों से आप धाप जाओगे पर प्रेम से कोई नहीं धापता। हाँ, ये अवश्य प्रेम होना चाहिए निस्वार्थ। कामना वाला प्रेम होगा तो लोग कहेंगे सब तेरे को जानते, बड़ा मतलबी यार है, उससे तो परहेज करेंगे। पर जहां निस्वार्थ भाव का प्यार है उससे कोई नहीं धापेगा, चाहे सारा विश्व प्यार दे, चाहे कुछ करे। जीव तो भूखे हैं, सो तो भूखे है ही। अरे भाई, उस प्रेम के खोजने के लिए तो सिनेमा हॉलों में जाकर टक्कर मारते लोग, धक्का मुक्की करते हैं उसी के खोजने के लिए। यद्यपि उनको उसके स्वरूप का पता नहीं कि प्रेम कैसा होता है। खोज सबको है, पर किस प्रकार की चीज मिलने पर शांति मिलेगी, हम तृप्त हो जाए, कृतकृत्य हो जाए, कुछ भी पाने का मन नहीं रहेगा। किस प्रकार के प्रेम चाहिए ये जानकारी नहीं। ये बहुधा दुनिया के प्राणी पदार्थों के पीछे मनुष्य पड़ता है और वहां जीवन बिता देता, मिलता जुलता कुछ नहीं। पर वो भूख जो की त्यों बाकी रह जाती है। इस भूख को साथ लिए लिए मनुष्य मर जाता है और प्रेम प्राप्त नहीं होता। और प्रेम किसे कहते हो? विशुद्ध, जिसमें कोई स्वार्थ की गंध नहीं। आगे सुंदरकांड के चर्चा में प्रेम का वर्णन आता है। भगवान राम सीता जी के सामने कहलाएंगे, इसलिए विस्तार से कोई यहाँ नहीं कहना चाहते। इतना ही समझ लो, प्रेम में स्वसुख की बुद्धि नहीं होती। जहाँ स्वसुख की बुद्धि है वहीं पर काम है, वासना है, राग है, कुछ भी कह लो, गंदगी वहीं पर है। जहाँ एक दूसरे से सुख चाहते हो, लड़का चाहता बाप से ले ले, बाप चाहता लड़का से ले ले, भाई भाई से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, सब जगह लगा लो। जहाँ सुख एक दूसरे से चाहते वहां वो प्रेम नहीं। और जहाँ ये भाव हो हम भले दुख, आगे वाला सुखी रहे, आगे वाला सुखी रहे, ये प्रेम का लक्षण है। इस प्रकार के प्रेम की तरफ मनुष्य बढ़ता चला जाए सारे विश्व में, फिर देखो स्वार्थ की भावना मनुष्य को संकीर्ण बनाती। स्वार्थी व्यक्ति महासंकीर्ण होता चला जाता, महासंकीर्ण होता चला जाता है। और जो प्रेमी व्यक्ति है, परमार्थी व्यक्ति है, उसका हृदय विशाल होता चला जाता है। जैसे भाई थोड़े से गड्ढे में 2-4 घड़ा पानी लाके भरो, कुछ दिन के बाद सड़न पड़ जाएगी, कीड़ा पड़ जाए, बदबू आएगी। क्यों? उसे संकीर्ण कर दिया और उसी को फैला दो। वही समुद्र में है, नदी में बह रहा है तो उसमें दुर्गंध नहीं आएगी। तो चीज वो एक है, तो उसको जो हम सीमित करते हैं तो गंदगी पैदा करती। जैसे मारो छोरा, मारी छोरी, मारो पति, मारी लुगाई, मारो धन, मारो मकान, ये जहाँ छोटी छोटी चीजों को इसे सीमित किया, टुकड़ाबाजी की, बस वही वो सब गंदा हो गया, वो सुधर नहीं सकता। और जहाँ पर मारो मारो जगह पर थारो थारो कर दो, प्रभु सब तुम्हारा, तो वही चीज पवित्र होने लगती। तो जहाँ अपना सुख लेना है वहीं पर समझो काम विकार या गंदी वासना है। आगे वाला सुखी कैसे हो, ये जब चिंता मन में होती है तब समझो उसके प्रति प्रेम। एक एक मंत्र ऐसे है ये श्याम चंदाना, अगर कोई पकड़ ले जीवन में, हम तो कहते ये बात अगर मन में जग जाए, कहीं भी विश्व, कहीं भी प्रेम हो जाए, बाप बेटा में, पति पत्नी में, भाई भाई में, कहीं भी प्रेम हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम एक है, 2 4 10 नहीं। भगवान में हुआ तो दुनिया में हो जाएगा, और दुनिया में हुआ तो भगवान में हो जाएगा। प्रेम लेकिन स्वार्थ की बू नहीं। जहां वो मिला तहां बस सब बेड़ा पार। तो उस प्रेम की खोज है जिसमें विशालता है, जिसमें मन नीचे पतित नहीं होता है, मन ऊपर उठता है, उन्नति होती है, वृत्तियों में सात्विकता आती, पवित्रता आती है। खोज तो रिसर्च तो उसकी है, परंतु हम उसे जब भोगों में ढूंढते हैं तो भाई वो प्रेम न मिल करके ऐसी गंदी चीज मिलती है, ऐसी आदतें गंदी पड़ती है, ऐसे हृदय पर संस्कार गंदे पड़ते हैं कि न चाहते हुए भी उनका चिंतन होता। भजन करने लोग बैठते, कहते महाराज क्या करें, मन नहीं लगता। तो कोई और लंबी चौड़ी बातें नहीं, जो कर्म किए हैं, जिन कर्मों में रस लिया है,
उन्हीं घूम फिर करके उन्हीं कर्मों की तरफ मन जाता है, उन्हीं रसों का चिंतन करता है। तो वो जो विशुद्ध प्रेम है, वो जीव को भी भूख है, परमात्मा को भी भूख है। वो प्रेम मिल जाने पर जीव तृप्त होता, कृतकृत होता, और उसमें स्वसुख की भावना नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं ना, लव इज गिविंग बट नॉट गेटिंग। प्रेम में देना है, लेना नहीं। अगर इतना नियम कोई बना ले तो हम तो कहते इससे बहुत काम बन जाए। पति पत्नी बाप बेटा कहीं कि आज से हम अपना सुख नहीं लेंगे, एक गिलास पानी की भी इच्छा नहीं करेंगे, अपने से जितना हो सके उतना सुख पहुंचाएंगे। ये भाव बना लो, बहुत सी तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और लड़ाई झगड़ा घर में कर्म हो तो इसके उल्टा बना लो, आज से खूब कस के घर वालों से काम लेंगे, अपना मुरव्वत नहीं करेंगे, देख लो दूसरे दिन से कला शुरू हो जाएगा। तो भाइयों, उस प्रेम की भूख है। परमात्मा उस प्रेम का भूखा है। विद्रानी के यहाँ क्या है? वही विशुद्ध प्यार। भगवान की खिला पिला कर